हेलो दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि शारदीय यानी आश्विन मास की नवरात्रि आज 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इस साल नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों के होंगे। 1 अक्टूबर को महानवमी है और 2 तारीख को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं, नवरात्रि पर्व का महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और जिसके बिना नवरात्रि पर्व अधूरा माना जाता है। भक्त भी पहले नवरात्रि पर अपने घर में विधि विधान से घट स्थापना करते हैं और फिर 9 दिनों तक इस कलश की पूजा होती है। घट स्थापना देवी शक्ति का आह्वान होता है, जिसे हमेशा शुभ मुहूर्त में करने की सलाह दी जाती है। तो शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना आज 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। 22 सितंबर को कलश स्थापना में हस्त नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वैसे आपको बताएं सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है और इसके बाद फिर अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक। शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको समय दिखाया गया है और इस बार नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 10 दिन के होंगे और तिथि वृद्धि को शुभ भी माना जाता है। साथ ही आपको बताएं आज से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि के चलते माता वैष्णो देवी के भवन को भी देश विदेश से आए विशेष फूलों और फलों से सजाया गया है। भवन की दीवारों, गर्भगृह के आसपास और मुख्य मार्ग पर लगी फूलों की झालरें और रंग बिरंगे गुच्छे माहौल में जीवंतता ला रहे हैं। रोशनी और फूलों से सजावट की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको 2-4 खबरें ऐसी बताते हैं जो बेहद ही चौंका देने वाली हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, एक अमेरिकी महिला ने चैट जीपीटी की मदद से 1 करोड़ 23 लाख रुपए तक की लॉटरी जीत ली और अब वो पूरी रकम दान करने वाली है। कैरी नाम की इस महिला ने जीत को ईश्वर का आशीर्वाद बताया और सारा पैसा 3 चैरिटी संगठनों को दान करने का फैसला लिया। इसके अलावा आप देखिए, चैट जीपीटी से नकली नोट बनाना सीखा, ऑनलाइन सामान भी खरीदा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नकली नोट के साथ पकड़े गए आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि उन्होंने चैट जीपीटी से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा था और इसके बाद उन्होंने फिर प्रिंटर समेत अन्य सामान ऑनलाइन खरीदे और फिर एक कमरा किराए पर लेकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया। चलिए इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, जयपुर एयरपोर्ट पर 11 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है। बैंकॉक से एक आरोपी आया था। आरोपी युवक ट्रॉली बैग में गांजा लेकर बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट में एयरपोर्ट पर उतरा था। इसके अलावा आप देखिए, जयपुर में ऑयल मिल्क पाउडर से बना नकली पनीर नष्ट कराया गया। राजस्थान में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेंट्रल टीम ने जगतपुरा स्थित एक डेयरी पर छापेमारी कर कार्रवाई की और यहाँ से 450 किलोग्राम सिंथेटिक यानी कृत्रिम पनीर जब्त करने के बाद उसे नष्ट करवाया गया। नकली पनीर 180 रुपए से लेकर 190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से जयपुर शहर के अलग अलग जगहों पर संचालित रेस्टोरेंट और ढाबों पर 220 रुपए प्रति किलोग्राम पर सप्लाई किया जाता है। चलिए अब खबरों में आपको बताते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। प्रधानमंत्री जी ने 20 मिनट तक देश को संबोधित किया और कहा कि जीएसटी बचत उत्सव हर परिवार को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा और इसका फायदा सभी वर्गों को मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वही सामान खरीदें जिसे बनाने में हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो। प्रधानमंत्री जी ने 20 मिनट के संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को भी गति दें, निवेश के लिए भी माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। मतलब दोस्तों, आज 22 सितंबर का दिन है और 8 साल बाद आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी के अब 2 स्लैब 5% और 18% ही लागू रहेंगे। जीएसटी के नए स्लैब आज 22 सितंबर से लागू हो जाने वाले हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर शिक्षण सामग्री, दवाइयाँ, कपड़े, जूते, कई सामान सस्ते हो जाएंगे। यानी जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और दैनिक प्रयोग की 375 वस्तुएं सस्ती हो जाएगी। उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में हुए फैसले हमारे और आपके जेब पर सीधा असर दिखाएंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, जीएसटी विभाग के जो अफसर है वो बाजारों में निरीक्षण भी करेंगे। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है और ऐसे में दाम कम हुए या नहीं इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट
जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में अचानक निरीक्षण करेंगे। रेलवे ने भी मिनरल वाटर के दाम घटा दिए हैं। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए मिलेगी। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज भी सस्ती हो जाएगी। अमूल ने भी 700 प्रोडक्ट्स के दामों में कमी कर दी है। आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद पेमेंट ऐप ने भी रेंट पेमेंट सर्विस को बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जरूरत के सामानों पर आज यानी 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18% का। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है और ऐसे में आम जरूरत की चीजें जैसे दूध, पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, साथ ही एसी और कार, मोटरसाइकिल वगैरह भी सस्ते हो जाएंगे। अब आपको बताएं कि सीमेंट पर भी टैक्स 28% से 18% हो जाएगा। तो ऐसे में घर बनाने या मरम्मत का जो खर्च है वो कम आएगा। टीवी, एसी जैसे सामान पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। तो ऐसे में ये आइटम भी सस्ते होंगे। 33 तरह की जो जरूरी दवाइयां हैं, खास करके कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% के बजाय 18% टैक्स ही लगेगा। अब जीएसटी की ये नई दरें आज से लागू हो रही हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए। पीएम मोदी आज सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे और ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारत को अपने वर्तमान हालात से उबरने के लिए जो भी जरूरी हो वह कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकते। भागवत ने कहा कि भारत को भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और H-1B वीजा नियमों को लेकर चल रहे तनाव को लेकर भी कहा। भारत को वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए जो भी जरूरी हो वह करना चाहिए, लेकिन साथ ही भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उसे सनातन दृष्टिकोण पर चलते हुए अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करना होगा। वहीं आप देखिए, मोरक्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वैसे आपको बताएं, ये मोरक्को का दौरा करने वाले किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऐतिहासिक यात्रा है और इस यात्रा को भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, आप उत्तर प्रदेश से आ रही है। कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट रविवार को चूहे की वजह से 3 घंटे लेट हो गई। यात्रियों और क्रू को चूहा दिखा था और ऐसे में सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतारकर एयरपोर्ट लाउंज में लाया गया और इसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने पूरे विमान में चूहे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आखिरकार चूहा पकड़ा गया। बड़ी खबर देखिए, एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत हो गई है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। टीम ने रविवार रात को सुपर 4 के दूसरे मैच में पाकिस्तानियों को 6 विकेट से हराया। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार 7वां इंटरनेशनल मैच जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सरकार ने भीड़ पर नियंत्रण के नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं और इन दिशा निर्देशों का खास फोकस विरोध प्रदर्शनों और बड़े आयोजनों पर है। इसमें कुंभ जैसे मेले, खेल स्टेडियम, धार्मिक प्रोग्राम और बाबाओं के प्रवचन आदि शामिल है। साथ ही सांप्रदायिक दंगे, छात्र आंदोलनों और सोशल मीडिया से संचालित जन आक्रोश भी इसके दायरे में है। यानी कुल मिलाकर गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन नई परिस्थितियों को देखकर बनाई है। सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें भी बहुत तेजी से फैलती हैं। भीड़ की नई मानसिकता पर भी रिसर्च किया गया है। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भीड़ प्रबंधन जरूरत भी है और चुनौती भी। ये दिशा निर्देश भीड़ नियंत्रण और क्राउड मैनेजमेंट पर वैज्ञानिक नजरिया देंगे जो कानून लागू करने की क्षमताओं में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। साथ ही आप देखिए, कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में शामिल होगी स्किल आधारित शिक्षा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है। साथ ही आप देखिए, रोजगार से जुड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार एक ऐसा स्मार्ट डैशबोर्ड बना रही है जिस पर यह दिखेगा कि भविष्य में किस सेक्टर में कितनी नौकरी होगी और कैसी स्किल की जरूरत होगी। ये डैशबोर्ड ब्रिटेन के जॉब एंड स्किल डैशबोर्ड और अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट के लेबर मार्केट एंड क्रेडेंशियल डेटा डैशबोर्ड की तर्ज पर बनने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी हाल ही में टेलीकॉम और आईटी विभाग से इस पर शुरुआती परामर्श भी किया है। दिल्ली में एनएचआई ने तय किया पार्किंग शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर एनएचआई ने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग सुविधा शुरू कर दी है। 2 घंटे का न्यूनतम शुल्क तय किया गया, लेकिन दैनिक पास नहीं होगा। मासिक पास निगम जैसा होगा, केवल दिन में पार्किंग संभव होगी। वहीं आप देखिए, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। 10 स्मार्ट गाँव की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। पूरे देश में एसआईआर कराएगा चुनाव। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा है और इसका उद्देश्य जन्म स्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें में है कि देश भर में एसआईआर से 15 करोड़ मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। वोट चोरी पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, एसआईटी करेगी आनंद विधानसभा मामले की जांच। ये कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे के बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 के चुनाव के दौरान आनंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट डिलीट कर दिया, माफी भी मांग ली गई। फिर भी कोर्ट ने बताया कि केस
केस खत्म नहीं होगा। दरअसल पुणे की एक 19 साल की छात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने के बावजूद भी केस खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रा का ब्राइट स्टूडेंट होना केस खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। अब मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गोमूत्र छिड़कने का फरमान। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों को लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की और इसमें कहा गया कि राज्य में गरबा कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत होगी। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने गरबा आयोजकों से कहा कि नवरात्रि सिर्फ मौज मस्ती का त्योहार नहीं है, ये एक धार्मिक आयोजन है जहां भक्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गरबा कार्यक्रमों में लोगों पर गौमूत्र भी छिड़का जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता नवरात्रि के दौरान पंडालों की निगरानी भी करेंगे। साथ ही आरक्षण केवल जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के बाद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि आरक्षण केवल उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें इसकी असल में आवश्यकता है। सुले की यह टिप्पणी महाराष्ट्र में भी हाल ही में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन के कुछ दिनों बाद आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दुनिया भर के एयरपोर्ट पर काम को रेगुलेट करने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर मशीनों को चलाती हैं, जिससे काम ऑटोमेट होते हैं और समय की बचत होती है। लेकिन आपको बताएं, शनिवार को यूरोप और दुनिया के कुछ बड़े बड़े एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। अचानक हुए साइबर अटैक ने यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया और ऐसे में एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक चेक इन सिस्टम ही ठप हो गया और इसका रिजल्ट यह रहा कि कई फ्लाइट को रद्द करना पड़ा, कई उड़ानों में घंटों की देरियां हो गई और इस साइबर अटैक का निशाना बना MUSE सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल आजकल कई एयरपोर्ट में किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि H-1B की बढ़ी हुई फीस एक बार ही लगेगी। एप्लीकेशन के समय 88 लाख देने होंगे, अभी 3 साल के लिए करीब 6 लाख देने होते थे। साथ ही देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक 10 पन्नों का नया फरमान भी जारी किया है। पत्रकारों को पहले मंजूरी लेनी होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पत्रकारों के लिए नया नियम बनाया है, जिसमें पेंटागन की अनुमति के बिना सूचना का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। हालांकि वहां पर इस नियम की काफी आलोचना भी हो रही है और मीडिया संस्थान इसे स्वतंत्र प्रेस और लोकतंत्र के लिए खतरा भी बता रहे हैं। यानी दोस्तों, बात यह हुई कि अब जो भी पत्रकार पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग को लेकर कुछ कवरिंग करना चाहते हैं तो उन्हें पहले रक्षा विभाग की अनुमति लेनी होगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी है। स्टारमर ने कहा कि इजरायली अवैध कब्जा खत्म करने में मदद होगी। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रविवार को फिलिस्तीन को एक आजाद देश की मान्यता देने का ऐलान कर दिया। साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की घोषणा की है। साथ ही आपको बताएं, भारत, चीन समेत अब तक 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे चुके हैं। वहीं फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क गए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि आतंकवाद के लिए बड़ा इनाम है। साथ ही आप देखिए, नेपाल से खबर, नेपाल की अंतरिम सरकार में 5 नए मंत्री राष्ट्रपति पौडेल ने नियुक्तियां की है, आज शपथ लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुस्लिम नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। हाल ही में सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात 22 से 26 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में होगी। गुजरात में एक बच्चे के पेट से बाल और फीते तक निकले। 2 महीने से पेट में दर्द, उल्टी की समस्या थी। 7 साल का एक बच्चा है जिसके पेट से बालों का गुच्छा और जूते का फीता तक निकाला गया है। वहीं सूरत में व्हेल मछली की उल्टी बेचने वाला पकड़ाया। भावनगर में समुद्र किनारे 6 किलो एम्बर ग्रीस मिला था। 5.5 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। वैज्ञानिक इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी मांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हैक हो गया। हालांकि 45 मिनट बाद वापस कंट्रोल मिल गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक्स यानी पूर्व में ट्विटर अकाउंट रविवार सुबह हैक कर लिया गया। शिंदे के कार्यालय ने अधिकारियों ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को सूचना दी और टीम ने शिकायत के बाद 30 से 45 मिनट के अंदर अकाउंट का कंट्रोल वापस दिलाया। साथ ही बड़ी खबर युवाओं के लिए भी आ रही है। IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब अंतिम तारीख पहले जो 21 सितंबर 2025 थी, इसे बढ़ाकर अब 28 सितंबर 2025 कर दिया गया है। सोना खरीदारों के लिए भी गुड न्यूज है। नवरात्रि से पहले कीमतों में गिरावट आई, चांदी की चमक बरकरार है। सोने की कीमतें फिलहाल काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। चांदी की कीमतों में भी हलचल मची हुई है। वाराणसी में वकील पुलिस विवाद पर बैठक खत्म हुई। मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की शून्य GST वाली वस्तुओं की सूची। औचक निरीक्षण करेंगे मंत्री और सांसद भी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं। TET अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों ने NCT नियमावली में संशोधन की मांग की है और इसके लिए शिक्षकों ने दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा की है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से इसकी शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन यानी आज सोमवार से की जा रही है। संघ
संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। साथ ही इस दौरान सभी जिलों में हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा होगा। सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। श्रम विभाग को रिक्रूटमेंट एजेंसी का लाइसेंस मिलने की उम्मीद है, जिससे युवाओं को सीधे ही विदेश भेजने में मदद मिलेगी। साथ ही एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है। बच्चों में लगातार बुखार या वजन कम होना कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। शोध हुआ है जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल होता ना कि दोस्तों, बच्चों में लगातार बुखार या वजन घटना कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं, जिसे अक्सर टाइफाइड समझ लिया जाता है। कमजोरी, बदन दर्द और पीली त्वचा भी संकेत हैं। भारत में भी बाल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और खास करके उत्तर भारत में समय पर पता चल जाता है तो फिर सही से इलाज भी ठीक हो सकता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी के अनुसार देश में हर साल बाल कैंसर के 50,000 से अधिक नए मामले सामने आते हैं। अगर समय रहते पता चल जाए और प्रभावी इलाज हो तो ये ठीक हो सकता है। बिहार के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आई है। केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और ऐसे में बिहार के लगभग 5 लाख किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। बिहार जो देश का 85% मखाना उत्पादन करता है, पिछले 12 वर्षों में मखाना उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही बिहार से देखिए आप, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है और बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। 26 सितंबर को पहली किस्त की राशि मिलेगी। इधर आप देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा भी संपन्न हो गई है। 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, उपस्थिति दी। शांतिपूर्वक ये परीक्षा संपन्न हुई है। उपस्थिति का प्रतिशत 85.68% रहा, जो कि हाल ही के वर्षों में सबसे अच्छा माना जा रहा है। इसके अलावा प्रश्न पत्र भी RSSB की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। मास्टर प्रश्न पत्र है। जो विद्यार्थी के एग्जैक्ट प्रश्न पत्र आया है उसका सेट अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सरस, घी, बटर और पनीर सस्ते हो गए। नई कीमतें आज 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। GST की दरों में बदलाव का असर राजस्थान में भी दिखाई देगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, जयपुर सेंट्रल जेल से फरार होने वाले दूसरे बदमाश नवल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवल का साथी अनस पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली है, अमेरिकी डॉलर और क्रिप्टो करेंसी में निवेश से मोटी कमाई के लालच में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई और इस ठगी को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड भीलवाड़ा का बताया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे घोषित अपराधी मानते हुए देश भर के पीड़ितों से कहा कि वे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों से पीड़ितों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अकेले दौसा शहर के कुछ निवेशकों से 10 करोड़ की ठगी सामने आई है। HEDGEX फंड नाम की एक कंपनी, और ये एक कंपनी नहीं है, कई अलग अलग कंपनियां बनाकर लोगों के पैसे खा गए, डुबो दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नकली संस्था के कारण असली स्काउट गाइड्स की मान्यता खतरे में। हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स एसोसिएशन पहचान विवाद के सामने आया। लंदन में 7 करोड़ की लागत से राजस्थान भवन बनेगा। राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट UK बनाएगा। PM मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा आएंगे। कार्यक्रम के ऐतिहासिक रूप देने का आह्वान किया गया है। साथ ही राजस्थान में CM ने कहा कि 75,000 नौकरी दे चुके और इस साल 25,000 और देंगे। युवा इंतजार नहीं करें, मेहनत करें, सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं प्राइवेट क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। जोधपुर में लगेगी हरित भारत रिन्यूएबल एनर्जी EV एक्सपो। देश की 100 कंपनियां भाग लेंगी। 20,000 करोड़ से ज्यादा के MOU होने की संभावना है। साथ ही देखिए आप, राजस्थान में 5,000 गाँवों को विकास से जोड़ने की पहल भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी करेगी दलित बस्तियों का सर्वे। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान SOG ने लोगों को ठगने वाले एक शातिर बदमाश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी कंपनियों के जरिए अलग अलग समय पर लोगों से 50 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। अभी हाल ही में आरोपी ने 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो कार देने का झांसा देकर 250 लोगों को ठगा। हालांकि SOG ने आरोपी को फरार होने से पहले दबोच लिया। पंजाब में महिलाओं को जल्दी मिलेंगे 1100 रुपए हर महीने। CM मान ने कहा कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। 18 साल से बड़ी उम्र की 75 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में तेज बारिश, उज्जैन में भी पानी गिरा। सितंबर के आखिरी हफ्ते तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। देश के 4 राज्यों राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। कहीं कहीं हल्की फुहारें तो कई रिमझिम बौछारें फिलहाल चल रही हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पेन किलर या स्टेरॉइड के गलत उपयोग से किडनी को खतरा है। एम्स की बड़ी चेतावनी, मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल से पहले उसका सही तरीका भी सीखें। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, धान बेचने वाले किसानों को मिलेगा 4,000 का बोनस। CM यादव 24 सितंबर को बालाघाट में एक ही क्लिक से राशि ट्रांसफर करेंगे। राज्य स्तरीय किसान बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे अमित शाह। आदिवासी प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। नक्सल उन्मूलन की समीक्षा भी करेंगे। वहीं आप देखिए, TGT प्रवक्ता भर्ती की आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर आपको बताएं, बक्सर में दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला 23 सितंबर को 7 कंपनियां नौकरियां देंगी। झारखंड मानसून में देखिए आप, प्रदेश में 24 सितंबर तक बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया
बना है। इसके अलावा झारखंड में डीएसपी के वर्दी भत्ते में 15 गुना तो इंस्पेक्टर के भत्ते में 2 गुनी बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है। साथ ही अन्य भत्तों में भी संशोधन होगा। पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेजा हुआ है। इसके अलावा देखिए आप बड़ी खबर, पंजाब में आज सरकारी छुट्टी। पंजाब में 22 सितंबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी रहेगी और आज के दिन सभी सरकारी दफ्तर, सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हरियाणा के मौसम में भी 5 दिन तक उतार चढ़ाव बना रहेगा। शेयर मार्केट के लिए 22 और 24 सितंबर की तारीख महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर के मुताबिक इन दिनों के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 22 सितंबर सोमवार को मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मकर राशि वालों को मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। मीन राशि वालों को नए अवसर मिलेंगे और तरक्की वाला दिन भी रहने वाला है। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो को आप लाइक और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।